किरण चौधरी ने सरकार को नोटबंदी पर घेरा। बोली, लोगों को लाइनों में लगाने का काम कर रहे, मुख्य मुद्दों पर इनका ध्यान नहीं। नारनौल पहुंची कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके लोगों को लाइन में लगाने का काम किया था। अब सरकार ने फिर से 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए हैं। इससे एक बार फिर से लोग लाइनों में लग जाएंगे। मौजूदा सरकार का काम केवल लाइनों में लगाकर लोगों को व्यस्त करना है, जबकि हकीकत यह है कि मुख्य मुद्दों की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि प्रदेश में लोगों का मौजूदा सरकार से मोह भंग होता जा रहा है। सरकार हर मामलों में फेल हो गई है। प्रदेश और केंद्र की सरकार से लोग बुरी तरह से दुखी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कभी प्रॉपर्टी आईडी तो कभी फैमिली आईडी या अन्य कार्ड बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी में बहुत अधिक त्रुटियां हैं, जिनको ठीक करने के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोग चंडीगढ़ तक इनको ठीक करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं उन्हें पता चला है कि कई जगह मोटी रिश्वत अधिकारियों को देकर लोग इनको ठीक करवा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे हवाएं हो रहे हैं। सरकार से हर वर्ग परेशान है। किसानों की सरसों नहीं खरीदी गई, जबकि सरकार एक एक दाना खरीदने का दावा करती है। जो सरसों खरीदी में गई है, उसको निर्धारित समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। इसके अलावा सरकार बेरोजगारों को परेशान करने में लगी हुई है। सरकार बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर बेरोजगारों को पहले लगा लेते हैं, फिर उनको नौकरी से हटा देते हैं। वहीं कई प्रकार के टेस्ट भी सरकार ने रख दिए। इनमें से अधिकतर पेपर लीक भी हुए हैं। आ रहा है कि किस तरह से हर वर्ग जो है बीजेपी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। 10 सालों के अंदर लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया कि केवल जुमलों के अलावा, झूठे वायदों के अलावा और जो है लारे लप्पे के अलावा जो है बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और नतीजा जो है वो सबके सामने है। आम आदमी जो है वो दुखी हो रहा है, किसान जो है वो पूरी तरह से दुखी हो चुका है। एमएसपी जो है, सरसों का कहा गया था कि हम एक एक दाना जो है एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। एक एक दाने खरीदने की तो बात छोड़िए, 2 बारी करके 2 दिन खरीद करके फिर जो है उसको बंद कर दिया। और एमएसपी जो है जिस पे खरीदना चाहिए था वो खरीदा नहीं। एमएसपी क्या थी? 5450 रुपये जो है वो एमएसपी है इसकी सरसों की। उसकी तो बात छोड़ो, जो औने पौने दाम के अंदर बेचारे जो गरीब किसान हैं वो अपने जाके बेच रहे हैं, कोई 3500 में, कोई उसमें, मतलब 2-2 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हर एक किसान जिसने सरसों बोई है उसको हुआ। अब जो है सरसों ला के मंडियों के अंदर पड़ी हुई है, मंडियों से उठान नहीं हो रहा है। अब मंडियों से उठान होएगा नहीं तो उसका जो है उसका भुगतान भी जो है किसान के पैसे का वो भी नहीं होगा। बारिश आ रही है, सारा कुछ हो रहा है सबके सामने। जैसे कहा जाता है कि परवाह ले, वो हालात जो है बीजेपी ने यहाँ पर पैदा कर दिए हैं। किसान आंदोलन को उठाया इसलिए था ये कहकर कि एमएसपी को हम वैधिक दर्जा देंगे। डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी और पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के अंदर इनको ये इसका दर्जा लेकर आना चाहिए था, तो झूठ बोल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से झूठ बोला था 1 रैंक 1 पेंशन का। हमारे इस इलाके के हमारे जितने लोग हैं वो पूरी तरह से जो हैं वो इसमें फौज में जाते हैं। फौज का जो हालात जो कर दिए हैं ये अग्निवीर बनाकर, वो सबके सामने है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो कि बच्चे जो है ट्रेनिंग करते थे सालों साल कि आप फौज के अंदर जाएंगे, आज जो है 4 साल का उसको बनाकर बैठ छोड़ दिया। और वो मैं जब गांव जब दौरा करती हूँ, जब लोग ये कहते हैं जी जब ये इसका ब्याने वाली जब टाइम आओगा, जब तो ये रिटायर होके आ जाओगा, रिटायर होके होगा, फिर बाद में रिटायर आदमी को छोरी कौन देगा भाई, शादी ब्याह कौन करेगा। और वो सारे लाइसेंसेस और ये सारे लेकर जो है गन लाइसेंस वगैरह लेकर आके और खाली बैठ के अपने घरों के अंदर जो होगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होगा वो आप सब समझ सकते हो क्या हालात होने जा रहे हैं। तो वो भी एक जरिया जो था पूरा का पूरा इसका ये करने का, ये नौकरी का, रोजगार का, वो बंद कर दिया पूरी तरह से।
तो मतलब किसान पूरा त्रस्त, नौजवान बच्चे जिनको 2.5 करोड़ नौकरियों के वायदा करा गया था, तो जो है फौज का तो जो हाल कर दिया वो तो सबके सामने है ही। लेकिन ये जो 2.5 करोड़ नौकरियां जो कही गई थी, आज जो है ये कौशल रोजगार योजना जो है निगम ये शुरू कर दिया। इसको मैंने विधानसभा के अंदर बहुत जोर शोर से उठाया था कि ये कौशल रोजगार योजना जो है इसको आप वैधिक दर्जा दीजिए, ताकि कोई इसका जो है कोई ना कोई लीगल सिस्टम बैठे। वो कुछ नहीं करा हुआ। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो ये कहा गया सदन पटल पर कि ये तो सरकारी नौकरी नहीं है, ये तो खाली ये जो है इसके लिए है, थोड़ी सी टाइम के लिए नौकरी है, कच्ची नौकरी। अब जो है भी रास्ते में मैं देखती आ रही थी कि कच्ची नौकरी ऐसी हैं कि जो नौकरियों पे लग रहे हैं, 1 साल के लिए लग रहे हैं, और वो भी आप जानते हो अपने भाई भतीजावाद इसमें खूब चल रहा है, जिसका चल रहा है वो वहाँ पे अपने लग रहा है, वो भी कच्ची नौकरी के अंदर। और वो कच्ची नौकरी भी जो 1 साल के लिए इन्होंने कही थी, उसमें से भी अभी जो है कम से कम इन्होंने ये पूरे ये 4-5 जिलों के जो पंचकुला और इधर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो बच्चे लगाए थे अभी 2-3 महीने पहले, उनको निकाल दिया। तो मतलब जब मर्जी आए उनको निकाल भी सकते हो। तो इस तरह की नौकरी देने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये जो है बेरोजगार जो है अपना जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएं? उनका जो है पाइपलाइन जो फौज वाली है वो ख़त्म कर दी। ये जो है इतनी सारी नौकरियां लंबित पड़ी हुई हैं आज हरियाणा के अंदर, लेकिन उन नौकरियों को पक्का नौकरियां नहीं दी जा रही। ये जो है कौशल रोजगार योजना ये ठेका प्रथा को जो है बढ़ावा देने की बात करी, कॉन्ट्रैक्चुअल रेट के ऊपर जो है इस तरह से हो रहा है। और बाकी तो जो सिलसिले हैं वो तो आप जानते ही हो, महंगाई कितनी कर दी। गैस का सिलेंडर जो है ये कहा गया था कि औरतों को धुएं के अंदर से निकाल दूंगा, ये बात हुई थी ना। धुएं के अंदर से क्या निकालना, वो औरतें मुझे, मैं जब गांव में जाती हूँ औरतें बताती हैं कि वो जो है सिलेंडर उठा के एक तरफ रख दिया, क्योंकि सिलेंडर हो गया है 1100 कुछ का। अब वो सिलेंडर के अंदर जो है कोई आम परिवार जो है, एक परिवार में 5-6 आदमी होते हैं, आम परिवार तो जो है ये गैस के सिलेंडर बार बार भरवा कर जो है भरपाई कर नहीं सकता। महंगाई इतनी हो गई है कि पूरी तरह से जो है ये जेब तो पहले ही कट गई। पेट्रोल डीजल पहले ही वो हो गया, उसके ऊपर तो अब वो पुरानी बात हो गई, इसलिए फिर वो नहीं हो रही है। उसके साथ साथ जो आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए वो आमदनी बढ़ी नहीं है। किसानों को इतनी बड़ी झूठ बोली थी कि 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये बात कही थी। आज वो किसानों की आय दुगनी की बात छोड़ो, किसान तो बिल्कुल ही धरती, वो कहते हैं ना, जमीन पे लगा दिया है। उसको एमएसपी उसकी नहीं मिल रही है। जब उसको जो है उसका जब बिजाई का टाइम आता है, जब उसको लेने जाना पड़ता है अपना ये खाद और यूरिया डीएपी जो लेने जाता है, तब लाइनों के अंदर लगते हैं। और तब भी जब जबरदस्ती जो है साथ में कोई ना कोई कीटनाशक दवाई या कोई जिंक या ये वो जो है जबरदस्ती पकड़ाई जाती है। तो ये सारे के सारे काम जो हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं। अब ये HPSC का जो है ये अभी रिसेंट हुआ है, इसमें कितने 22-32 क्वेश्चन जो है वो दोबारा से रिपीट कर गए हैं, पूरे लीक हो गए। तो मतलब अटैची कांड इससे पहले हुआ है। तो हर तरीके से बीजेपी सरकार एवरी फ्रंट के ऊपर, मैं कहती हूँ, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज जो है हर वर्ग त्रस्त है। जो मजदूर है मनरेगा के पैसे काट दिए, उसके पास जो है वो सिस्टम नहीं रहा है। जो व्यापारी भाई है वो तो GST से त्रस्त है ही, पहले ही था उसका, तो वो बस एक मेरे ख्याल में कंप्यूटर में एक आदमी और लगा दिया, पता नहीं कितने सारे स्लैब बना दिए हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर एक आदमी को जो है, हर एक आदमी की जेब के ऊपर जो है भार पड़ रहा है आज के दिन। चाहे मेरे पत्रकार भाई हों, आप लोगों को भी पता होगा, ये तो सभी के ऊपर हो रहा है। और ये हालात ऐसे हो गए हैं कि आज के दिन सब समझ गए हैं। 15 शुरू करी थी इन्होंने झूठ बोलना, 15 लाख हर एक के खाते में आएगी। उसके बाद फिर बुढ़ापा पेंशन के ऊपर इन्होंने कहा 5,000 रुपये देंगे। वो आज तक इन्होंने 5,000 रुपये, तो बात छोड़ दो, सारे के सारे जिनके बेचारे जो 5,000 जो रुपये जो पेंशन ले रहे थे, आधों की तो पेंशन काट दी। और जो है उनके साथ पेंशन के साथ साथ जो है राशन कार्ड कट गए हैं। ये फैमिली ID ऐसे गले की फांस बन गई है इतनी बुरी तरह से। जो है ये प्रॉपर्टी ID जिसको कहते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर, उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर, एक आदमी जो है थैले लिए अपने घूमे जाओ, सारा कुछ करे जाओ। ये हालात हो गए हैं कि आज के दिन आदमी को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। ये अब जो है लेटेस्ट है 2000 का नोट था, पहले नोटबंदी करी,
नोटबंदी में ये कहा कि काला धन जो है निकाल देंगे सबका। किसका काला धन निकला भाई बताओ? सारी दुनिया जानती है जो काला धन वाले हैं वो सारे लेकर बाहर बैठे हुए हैं, आज तक वापस नहीं आ पाए। आम आदमी का जो थोड़ा बहुत जो बचत करके उसने घर में रखा हुआ था वो जरूर निकल गया। लाइनों में लगाते हैं ये खाली, ये तो सरकार ऐसी है जो लाइनों में लगाने वाली सरकार है। अब 2000 रुपए के नोट जो है वो अपने लाइन में लगा के वो आप वो करवा दो, क्या जरूरत है? जो है ये सबका सारी चीजें जो है ये बहुत सोचे समझे तहत से करी जाती हैं कि इनका जो है ये लाइनों के अंदर लगे रहें, कोई दिमाग इनका कहीं और ना चले। इस तरह से तो जो है सारी की सारी कार्रवाई हो रही है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है अभी, जो हालात अभी हुए हैं अभी, हाँ मैं तो हैरान हूँ। वो वीडियो देख के अभी रास्ते में ही देख रही थी मैं, तो ये सारी की सारी ये जो है पूरी की पूरी ये सारी चीजें हैं। अब बुरे हाल हो रहे हैं, सबने देख ही लिया है। पानी का जो है पानी फीवर का काम तो श्रुति चौधरी ने उस समय जो करवाया था उसका तो जो है वो इसलिए आपका अभी तक ये चल रहा है थोड़ा बहुत जो है पूरा इस तरफ का पूरा इलाके का। कोई तो इन्होंने कोई बड़ी इंडस्ट्री अपने इस तरफ नहीं आई किसी भी तरह से। हमारे टाइम पे तो यूनिवर्सिटी हमने बनाई यहाँ पर, पूरा पानी का काम करा, पूरा सीवर का काम करा, पूरे चारों हल्के जो है हमारे महेंद्रगढ़ जिले के जो है हमने ये जो है हर्बल पार्क बनवाए, पता नहीं क्या क्या काम नहीं करे, दुनिया जान के काम करे। स्टेडियम में कांग्रेस की सरकार बनी, अभी राजस्थान में चुनाव होने हैं, हरियाणा के समीपवर्ती लगता राज्य है, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो मेरा तो मानना ये है कि कर्नाटक के अंदर बहुत जबरदस्त जड़ें थी इन लोगों की, बीजेपी की बहुत तगड़ी जड़ें थी, और 28 साल के बाद 28-30 साल के बाद इतनी बुरी तरह से इनको लताड़ के बाहर फेंका है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे। वहाँ तो ये था ना 40% की सरकार थी कि हर एक चीज 40% का जो है भ्रष्टाचार था। यहाँ भी आप देख लो क्या हाल क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा रही है। मतलब कोई जो सरकार का काम होता है गवर्नेंस का, वो किसी भी तरह से जो है कहीं भी जो है उसको सक्षम जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आज जो है सबके सामने आ गए हैं। तो वो कहते हैं ना चश्मे जो चढ़े हुए थे बहुत सारे लोगों के वो उतर गए हैं, पर जो जिनकी सोच है और जो जानते हैं उनके तो उतर ही गए। तो कर्नाटका का जो है, कर्नाटका की जीत से ये स्पष्ट होता है कि ये बात थी ना कि कोई हटा नहीं सकता, वो बबल जो था ना, वो जो गुब्बारा था वो पूरी तरह से उसके अंदर वो फूट गया है, उससे वो बस्ट हुआ है। हरियाणा के अंदर अगर जो कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा की है तो उसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने ढंग से अपना काम करती है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और नतीजा तो जो है लोगों ने देना है, लोगों ने देखना है। देखो लोगों ने देखना है कि उनको कौन उनका काम सही कर सकता है, कौन उनकी गैस कम कर सकता है, कौन उनकी महंगाई कम कर सकता है, कौन जो है ये फौज का काम सही कर सकता है। ये सारी चीजें जो है ये जनता को देखनी है, और जनता जानती है कौन सक्षम है कौन नहीं। हाँ जनता कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है, कांग्रेस की तरफ भी है जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये गुटबाजी खत्म करके जैसे प्रदेश अब आप ये संगठन पे क्यों जोर देते हो? संगठन बनाने वालों को आप पूछो जाके। हमारे को तो ये मालूम है हमने पार्लियामेंट लड़ना है, हम अपने हक से यहाँ पे वोट मांगने आए हैं, और इसलिए मांगने आए हैं क्योंकि हमने काम करा है। पिछले 2 वर्षों से जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या करा है, श्रुति बनाम उनका देख लो। हम तो अपने हक से आए हैं, उसके लिए हम बीच में आए हैं, हमने करके दिखाया है और इसलिए हम हैं। और जो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, हमारा तो काम चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है। मैं वही हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर द्वारा आपके इलाके भिवानी के अंदर, उसके बाद जिला महेंद्रगढ़ के अंदर रीजन संवाद कार्यक्रम संबोधित करने लग रहे हैं, उसके बारे में आपने क्या कहना? मैं क्या कहूँ, जो हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। अच्छा, आप कोई मेरे कहने से कोई खास बात थोड़ा होगी, तो ये तो जनता कहेगी। चुनाव में फेरबदल है कि आप आ सकते हो एमपी के लिए या फिर श्रुति? बिल्कुल मैं नहीं आऊंगी, श्रुति चौधरी लड़ेगी। श्रुति चौधरी इलेक्शन लड़ने की उसके लिए सारी तैयारियां हमने कर दी हैं। और अगर कोई कह रहा है कि मैं लड़ूंगा फड़ा होगा, तो ये सब बेकार की बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी विल फाइट द इलेक्शन।
और ये जो दूसरी इधर उधर की बातें फैलाई जाती है वो इसलिए फैलाई जाती है क्योंकि आप जानते हो कि ये जब ऊपर की जब लड़ाई होती है तो उसके अंदर फिर ये इधर उधर की बातें होने लगती हैं। पर यहाँ पे पार्लियामेंट का श्रुति वो लड़ी, दैट इज बिटवीन मी एंड देम, वो मेरे और उनके बीच की बात है ना। अच्छा एक चीज और बोल हाँ। आपने क्या चुनाव लड़ेगी, क्या कांग्रेस का निर्णय है कांग्रेस का कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दी थी? नहीं डिक्लेयर नहीं, पर सब मोरलेस तो है ही। और चुनाव के एक साल पहले इस प्रकार की भाषा में अपनी बात करना, इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस निर्णय कर चुकी है? अब आप देखिए देयर सीट्स के ऊपर जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स हैं मोरलेस बात तो है ही वो ना, तो कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो तो एवरीबडी नोज। चर्चा चल रही है, चर्चा की क्या बात है, लड़ेगी, काम खत्म। आप चाहे कैसे ही टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ के आप कर लो, श्रुति विल फाइट द इलेक्शन। हाँ जी, समय बाद आप जिला नगर के अंदर आइए, आगे आने वाले चुनाव के दौरान क्या आप उससे पहले भी लोगों के बीच आ सकते थे, लोगों से सवाल पूछ सकते थे, उनकी समस्याएं सुन सकती थी, अभी चुनाव के दौरान क्या होता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये पहली बार तो नहीं आई हूँ, हम तो आते रहते हैं बीच में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 10 साल से श्रुति चौधरी, मेरा तो कोई वो नहीं है, श्रुति चौधरी जी जो हैं, जो MP थी यहाँ पर 5 साल, उन्होंने दब के काम करा, सारा कुछ करा। अब 10 कुछ टाइम तो दूसरे MP साहब को भी देना चाहिए ना काम करने का, नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो आए और कितने लोगों के बीच में जो है काम करवाने लायक बने, तभी फायदा है ना। अब हम सरकार डबल इंजन की है, केंद्र में भी उनकी है, इधर भी है, और कितना काम वो करवा पाए हैं तो वो तो सबके सामने है। अब हम जो है, अब हम तो अब आना, अब चुनाव है, हम आएंगे, सामने आएंगे। अब हमारे को अगर लोगों ने जिता कर भेजा तो जितना काम करा था उससे 3 गुना और करेंगे। अगर हमने कोई जात पात की राजनीति करी नहीं है, ईमानदारी की राजनीति हमने करी है, पूरे सच्चाई के साथ जो है हम अपना काम करते हैं। सब लोग श्रुति चौधरी के बारे में जानते हैं। अगर लोगों ने जिता के हरियाणा में कांग्रेस, वो कहते हैं ना, वो किस्मत की लकीरें हैं, वो भगवान पे छोड़ो। प्रभु हमने अपना काम करना है, अपना कर्म करना है, और वो हम अपना कर्म कर रहे हैं। नहीं, आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव जो किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो हम कोई लोभ लालच की राजनीति हमने कभी करी नहीं है, हम खाली के काम और सेवा की राजनीति हम करते हैं। सारी दुनिया जानती है, पूरा हरियाणा हमारे बारे में जानती है। श्रुति गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर राज्यसभा लोकसभा उद्घाटन के लिए चर्चा चल रही है, काफी माहौल गर्म नहीं चल रहा है। वहीं पे बीजेपी को बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, उसके अंदर में हमारी सरकार। देखिए सच्चाई तो ये है कि जो राष्ट्रपति हैं उनसे ऊपर तो कोई नहीं है ना देश के अंदर, और राष्ट्रपति जो है वो उन्हीं के कहने से जो है दोनों के दोनों जो हाउसेस हैं वो कन्वीन होते हैं, है ना। हमारे विधानसभा में भी हाउसेस आर कन्वीन्ड विद द गवर्नर एड्रेस, तो इसी तरह से विद द प्रेसिडेंट एड्रेस हाउसेस आर कन्वीन्ड, समझ रहे हो ना। तो मुझे तो समझ नहीं आती, राष्ट्रपति मुर्मू जी ट्राइबल हैं, महिला हैं, पिछड़े वर्ग से उनका नाता है, मतलब SC ST महिला है, इतने ऊंचे पद पर पहुंची हैं, तो वो तो गरिमा ही बढ़ाएंगी ना। उनको ना बुलाने का मुझे तो समझ आई नहीं बात। कांग्रेस के तैयारी के लिए तो आ रहे हैं जी। चुनाव देखो, संगठन मैंने आपको कहा ना, हमारा ये संगठन, ये लोग देख रहे हो आप, ये सारा हमारे लोग संगठन है जी। क्या कमी है हमारे हो, तो कोई संगठन के अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ, पदाधिकारी और 9 पदाधिकारियों से काम नहीं चलता, काम हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने करना है। नेता काम नहीं करते, कार्यकर्ता काम करता है, वो कार्यकर्ता हमारे पास है।